अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो। यू आर वाचिंग एन स्पोर्ट्स पल्स। खेलों की इस दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप सब जनाब? क्या हाल अहवाल हैं हमारे सबके सब व्यूअर्स के? एक और डबल हेडर दो मैच हम लोगों ने एंजॉय किए संडे को, और इट वाज अ सुपर संडे। सो ये जो दो सुपर मैचेस खेले गए इनकी बात करेंगे। अगर हम देखें तो एक जानिब राजस्थान रॉयल्स खेल रहे थे जनाब वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स, तो दूसरी जानिब जो कि रात में मैच खेला गया वो एक इंटेंस मैच था। दो बड़ी टीम्स अहमदाबाद के सबसे बड़े स्टेडियम में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थी, और क्या ज़बरदस्त मैच हुआ है। टोटली पैसा वसूल मैच, एंटरटेनमेंट, क्रिकेट, इंटेंसिटी, सब कुछ था इसके अंदर। पूरा मैच एक तरफ है, और अगर आपने लास्ट के 2 ओवर्स देखे हैं ना तो वो एक तरफ है। मजा आ गया देखने का। अच्छा, अगर मैं अभी तक की आईपीएल की बात करूं तो अभी तक जितने मैचेस हुए हैं, मुझसे क्वेश्चन भी हुआ था कौन सी आपकी फेवरेट टीम है। एंड आई सेड जो लीग क्रिकेट होती है ना, कुछ समझ नहीं आता। सो हर टीम जो अच्छा खेलेगी, हम क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं और मैं उसको सपोर्ट करूंगी। लेकिन आज के मैच में ये जो मुंबई वर्सेस गुजरात मैच था, इसमें मैंने पहले से सोचा हुआ था कि गुजरात मेरी फेवरेट टीम है। नया कैप्टन और आशीष नेहरा जो हैं वो एज ए कोच मुझे बड़े पसंद हैं। आई रियली एडमायर हिम। सो मैं गुजरात टाइटंस को सपोर्ट कर रही थी। सो मैच देखने का ज़्यादा मज़ा आया जब आप टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो बहरहाल जी, मेरी टीम तो जीत गई। आप लोगों की टीम संडे को जीती या नहीं जीती मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज आप लोगों के कमेंट्स भी शामिल करेंगे प्रोग्राम के एंड में। हम कल नहीं शामिल कर सके, मुझसे किसी ने क्वेश्चन भी किया तो वीडियो लंबी हो गई थी, इस वजह से फिर वो जो कमेंट्स का जो एक सेक्शन है उसको हमने स्किप कर दिया। सो आप लोगों के कमेंट्स भी आज हम प्रोग्राम के आखिर में शामिल करेंगे जल्दी जल्दी से। और जी, दोनों मैचेस की भी जल्दी जल्दी से बात करेंगे। और इसके अलावा जो पाकिस्तान क्रिकेट है वो चू चू का मुरब्बा है। हमेशा कुछ ऐसा सामने आता है, कुछ ऐसा भोंडापन सामने आता है कि अफसोस होता है कि ये क्या हो रहा है। हमारा मुल्क है, हमारी क्रिकेट है, और इसके अंदर हम किस जानिब जा रहे हैं। तो जी, मोहसिन नकवी साहब ने नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो जो मेंबर्स थे वो उनके साथ मौजूद थे। कौन कौन से मेंबर्स हैं और क्या सिलेक्शन कमेटी है, इस हवाले से आपसे बात करेंगे। और जी, मोहम्मद आमिर के जो कि आप में से काफ़ी लोगों के फेवरेट है, मुझे भी बड़े पसंद है, लेकिन उन्होंने ये जो रिटायरमेंट वापस ली है, ये सही है नहीं है, इसको होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था, मुख्तलिफ किस्म की राय आ रही है। हम भी आपसे बात करेंगे क्योंकि मोहम्मद आमिर ने अपने आप को अवेलेबल कर दिया है T20 वर्ल्ड कप के लिए। सो जी, इन ढेर सारी बातों पर आपसे हमने बात करनी है जल्दी जल्दी। सबसे पहले बात करते हैं उस मैच की जो कि संडे को पहले खेला गया। एक टीम के कैप्टन संजू सैमसन और दूसरी टीम के कैप्टन केएल राहुल दोनों ही एक्सपीरियंस्ड कैप्टन हैं, और संजू सैमसन ने नो डाउट कैप्टन्स नॉक खेली, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, और उन्होंने अगेन बताया मुझ में वाकई टैलेंट है और मुझे मज़ीद चांसेस मिलने चाहिए हैं। अगर मैं संजू सैमसन की एज ए क्रिकेटर बात करूं तो आई मस्ट से वो ही इज़ नॉट अ लकी क्रिकेटर, क्योंकि जितनी उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, जितना उनका कैलिबर है, उस लिहाज से उनको इंडियन क्रिकेट में चांसेस नहीं मिले। T20 की हम फॉर्मेट की यहाँ पे बात करें तो आज उन्होंने बड़ा अच्छा खेला, 82 बनाए और जी नॉट आउट रहे तकरीबन 150 के स्ट्राइक रेट के साथ, मेरे ख्याल से 156 के स्ट्राइक रेट के साथ। लेकिन जब हम उनके इंटरनेशनल करियर की बात करते हैं T20 की, तो उसके अंदर मेरे ख्याल से अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने अभी 24 में एक मैच में उनको चांस मिला जब वो डक पे आउट हो गए। और उससे पहले जब हम 2023 में जाते हैं तो 7 या 8 मैच उन्होंने खेले हैं, फिर 2022 में भी इसी तरह 6-7 मैच खेले हैं। सो कंसेक्टिव उनको चांसेस नहीं मिले। नो डाउट जो उनको चांस मिले उसमें वो वैसा परफॉर्म नहीं कर सके जो कि संजू सैमसन का कैलिबर है। लेकिन जिस तरह से जो बाकी खिलाड़ी हैं, जैसे कि अभी रिसेंट में हमने शुभमन गिल को देखा कि उनकी फॉर्म नहीं थी, लेकिन उन पर ट्रस्ट दिखाया इंडिया की मैनेजमेंट ने, उनको चांसेस मिलते रहे एंड फाइनली ही डिलीवर्ड। इस तरह से जो चांसेस है ना वो संजू सैमसन को नहीं मिले हैं। अगर हम यहाँ पे अभी मैं रीसेंट की बात करूँ तो रजत पाटीदार हमारे सामने है। टेस्ट के अंदर जब उनको चांसेस मिले तो वो इतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जब उनको ट्रस्ट दिया जाता रहा सो ही प्रूव्ड, और लास्ट मैच में उन्होंने हाफ सेंचुरी भी स्कोर की। तो मेरे ख्याल से उनको जो चांसेस मिले वो वैसे उसका फ़ायदा नहीं उठा सके, लेकिन इंडियन मैनेजमेंट ने वैसे उन पर ट्रस्ट भी नहीं दिखाया जैसे कि बाकी खिलाड़ियों पे दिखाया गया है पास्ट में। सो आज भी उन्होंने बड़ी अच्छी एक कैप्टन्स नॉक खेली और जो टीम का स्कोर था उसको 198 पे पहुंचाया। के नॉट द के ये केएल राहुल से मुझे के याद आ गई है।
सो जो लखनऊ की टीम है, मेरे ख्याल से जो के एल राहुल हैं उनकी जानिब से भी कैप्टनसी के कुछ आई मस्ट से ब्लंडर दिखाई दिए। मोहसिन खान को पावर प्ले में आजमाया गया और उनको मुसलसल 3 ओवर दिए गए, जबकि उनको फेंटा भी लग रहा था, रन भी पड़ रहे थे। और फिर हमने देखा कि जो लास्ट ओवर है वो अगेन जो आपका बॉलर पिट रहा है, आपने फिर से उसे दिया, अगेन उनकी पिटाई हुई। मेरे ख्याल से 19 रन बने उनके ओवर के अंदर लास्ट में। और इसके अंदर बिल्कुल क्रेडिट जाता है संजू सैमसन को कि जिस तरह उन्होंने ग्राउंड के चारों तरफ खेला है, बड़े ही कूल काम कंपोज्ड पर्सनैलिटी है उनकी, और वो उसी तरह से क्रिकेट भी खेलते हैं। और जब हमने देखा कि दूसरी जानिब जब के एल राहुल आते हैं एज ए कैप्टन को ओपन करते हैं, तो उन्होंने भी कैप्टन नॉक खेली और एक एंकर का रोल प्ले करने की कोशिश की। स्ट्राइक रेट ऑफ कोर्स T20 के हिसाब से उनका नहीं था और ख़ासतौर पे जितना टारगेट था उस तरह से नहीं था, लेकिन बाद में फिर वो निकोलस पुरान ने बड़े अच्छे से स्ट्राइक रेट को मेंटेन किया। सो मैच बड़ा ज़बरदस्त चल रहा था, बिल्कुल बराबर का मुकाबला चल रहा था। 60 रन चाहिए थे, 30 गेंदें थी, फिर उसके बाद वो 50 और 25 पर चला जाता है। जब 2 ओवर रह गए तो तब भी ऐसे वो लगा कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि निकोलस पुरान क्रीज पे मौजूद थे और उन्होंने जब हाफ सेंचुरी हुई तो उन्होंने फ्लाइंग किस भी दी। अब किसे दी ये तो सोचना पड़ेगा। सो तब तक वो लग रहा था कि कुछ हो सकता है, लेकिन वही बात है कि बॉलिंग बड़ी अच्छी हुई, विकेट्स भी निकाली, रन्स भी रोके, और फिर वो जो लास्ट ओवर में 12 बॉल्स के ऊपर आपको 38 रन्स चाहिए थे वो नहीं हो सके, और संदीप ने और अवैश खान ने जो है वो उनको बिल्कुल बड़े अच्छे से बॉलिंग की और डिफेंड किया। सो क्रेडिट जाता है यहाँ पे संजू सैमसन को, उनकी टीम को, टीम वर्क को। तो जी ये तो मुकाबला 20 रन से जीत लिया राजस्थान रॉयल्स ने। दूसरे हम मैच की बात करें तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच, क्योंकि 2 बड़ी टीम्स, मुंबई इंडियंस और गुजरात की टीम, और दोनों की बड़ी फैन फॉलोइंग। लेकिन मुंबई इंडियंस ने ये जो फैसला किया हार्दिक पांड्या को लेके आने का, इस पर इनको काफ़ी बैकलैश का सामना करना पड़ा। और मेरे ख्याल से मैंने IPL में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पहली दफ़ा ऐसा देखा है कि किसी इंडियन कैप्टन को क्राउड की जानिब से इस तरह से बू का सामना करना पड़ा हो। जब टॉस हुई तब भी हार्दिक पांड्या हैज़ टू फेस बू साउंड, और जब वो आउट होके गए तो तब भी वो जो क्राउड ने क्लैपिंग की है, चीयर किया है। सो ऐसे वो लगा कि जो मुंबई इंडियंस के फ़ैन हैं वो ऑफ कोर्स खुश नहीं है इससे, जो कि फ़ैसला लिया, डिसीजन लिया फ्रेंचाइज ने। लेकिन फ्रेंचाइज ने लॉन्ग टर्म में लिया है, किस तरह से जाएगा ये तो आगे जाके पता चलेगा। अगर हम इस मैच की बात कर लें तो 2 नए कैप्टन्स, अगर हम शुभमन गिल की बात करें तो वो IPL के यंगेस्ट कैप्टन बन चुके हैं। सो वो कैप्टनसी कर रहे थे गुजरात की, और यहाँ से मुंबई इंडियंस से हार्दिक पांड्या। अगर हम यहाँ पे कैप्टनसी की बात करें हार्दिक पांड्या की, तो वो जो CSK में धोनी कैप्टनसी से स्टेप डाउन हुए और जो ऋतुराज है वो नए कैप्टन के सामने आए, तो वहाँ पे ग्राउंड में कोलैबोरेशन थी। वो जिस तरह से धोनी और जो ऋतुराज थे वो एक कोलैबोरेटिव वे में आगे बढ़ रहे थे, और वो जो उनके अंदर बॉन्डिंग थी टीम के अंदर वो दिखाई दे रही थी। जबकि दूसरी जानिब आज जो हार्दिक पांड्या थे, ऑफ कोर्स वो ऑल इन ऑल थे। सो जनाब हार्दिक पांड्या की ऐसे कैप्टन बात करें तो आज बॉलिंग में उन्होंने ओपन किया, वो गुजरात टाइटन से भी ओपन करते रहे हैं बॉलिंग में, और उनके साथ लूक वुड थे। तो मेरे ख्याल से उनको जसप्रीत बुमराह के साथ ओपन करना चाहिए था, कि वो खुद ओपन करना भी चाह रहे थे। तो जो जसप्रीत बुमराह हैं उन्हें वो जाके चौथे ओवर में लेके आए हैं। और हम यहाँ पे बात करें गुजरात की, तो 10 ओवर तक ऐसे वो लग रहा था कि तकरीबन 200 तक तो गुजरात की टीम जाएगी ही जाएगी। लेकिन फिर नॉट द हार्दिक पांड्या, जो बुमराह हैं उन्होंने ये प्रूव किया कि ही इज़ रियली टॉप क्लास बॉलर, चाहे वो टेस्ट है, चाहे वो ODI है, चाहे वो T20 है। जिस तरह से उन्होंने आके रन्स रोके, वो जिस तरह से उन्होंने विकेट्स ली, तो यहाँ पे बुमराह की तारीफ बनती है। और ये बुमराह ही थे कि जिन्होंने जो स्कोर है उसको 168 पे रिस्ट्रिक्ट किया। यहाँ पे अगर हम शुभमन गिल की बात करें एज ए कैप्टन या उनकी मैनेजमेंट को देखें, तो गुजरात टाइटन से भी एज ए कैप्टन कुछ मिस्टेक्स हुई हैं। मेरे ख्याल से जो विजय शंकर हैं उनको अजमतुल्ला जज़ई की जगह भेजना चाहिए था। वो जो उनका कैलिबर है, उनको ज़्यादा बॉल्स मिलती, वो नॉट आउट रहे। और जो राहुल तिवारी हैं उनको भी ऊपर भेजना चाहिए था। उन्होंने 22 रन बनाए, सो अगर उनको भी ऊपर भेजा जाता, उनको ज़्यादा बॉल्स मिलती खेलने के लिए, तो जो स्कोर है ये मज़ीद बेहतर हो सकता था। लेकिन बहरहाल ये जब इस तरह के मैच होते हैं, इस तरह की कंडीशन होती हैं, तो इस तरह के तो फैसले हो जाते हैं। तो जी 168 स्कोर बना,
और दूसरी जानिब जब बैटिंग करने आई मुंबई इंडियंस, तो बड़ा सॉलिड यहाँ पे स्टार्ट दिया रोहित शर्मा ने। सो वो सॉलिड खड़े रहे, और रोहित शर्मा की क्राउड के अंदर वो जिस तरह से उन्हें चीयर्स किया जा रहा था, लोग वो जो प्ले कार्ड्स उनके लिए उठा के लेके आए हुए थे, फॉर एवर कैप्टन, माय फेवरेट कैप्टन। और वो जिस तरह से मुझे ऐसे वो लग रहा है कि हार्दिक पांड्या को ना जो मुंबई इंडियंस के फैंस हैं उन्होंने विलन समझ लिया है, जो कि यकीनन हार्दिक पांड्या के लिए भी अच्छा नहीं है एज ए क्रिकेटर, और टीम के लिए वो जो माहौल क्रिएट हुआ है ना वो भी अच्छा नहीं है। जितनी मर्जी आप हग्स कर लें दूसरे को और शो करवाएं, बड़ा अच्छा है, लेकिन टीम के अंदर वो जो एक भाईचारा और वो जो फैमिली दोस्ती यारी की मुंबई इंडियंस की बातें होती रही हैं ना, वो कुछ दिखाई नहीं दिया। सो यहाँ पे जो तारीफ बनती है वो बॉलिंग की भी बनती है गुजरात टाइटंस की, और वो जो शुभमन गिल ने बड़े अच्छे से बॉलर्स को यूज़ किया, मेरे ख्याल से 17वां ओवर जो उन्होंने राशिद खान को दिया वो बड़ा एक अच्छा मूव था। और भाई आशीष नेहरा, ये बंदा कमाल है, ये बंदा जो है ना, आप अगर ऐसे वो लग रहा था वो जिस तरह आशीष नेहरा चक्कर काट रहे थे और वो जिस तरह से बॉलर से बात कर रहे थे और वो जितने एक्टिव थे, ऐसे फील हो रहा था क्रिकेट का मैच नहीं है, फुटबॉल का मैच है, कि जहाँ पे कोच जो होता है ना वो बाहर होता है लेकिन एक्टिव होता है और जिस तरह से वो डिसीजंस ले रहा होता है। तो आज के जो मैच है उससे ये पता चला कि जो हार्दिक पांड्या हैं वो जो उनको हम बड़ा अच्छा कैप्टन कहते रहे हैं, नो डाउट ही इज़ अ गुड कैप्टन, लेकिन वो जो उनकी ग्रेटनेस रही है एज ए कैप्टन गुजरात टाइटंस में, उसके पीछे आशीष नेहरा थे, जैसे आज वो हमें शुभमन गिल के पीछे भी दिखाई दिए। अगर हम लास्ट 2 ओवर्स की बात करें, मैंने जैसे कहा कि पूरा मैच एक तरफ, लास्ट 2 ओवर्स एक तरफ, तो वो जो स्पेंसर जॉनसन जो बॉलर थे जो उन्होंने 19वां ओवर करवाया, उससे पहले वो जो बाउंड्री पे उनसे बात कर रहे थे, उन्हें समझा रहे थे, फिर उसके बाद वो जिस तरह से अपने मैसेजेस ग्राउंड में भेज रहे थे 20वें ओवर में भी, तो पता चल रहा था कि वो कितने गेम के अंदर हैं। और वही हुआ कि 2 विकेट्स 19वें ओवर में मिली और फिर हार्दिक पांड्या आए और हार्दिक पांड्या ने जनाब वो छक्का लगाया, चौका लगाया, लेकिन उसके बाद वो कैच आउट हो गए। जब वो कैच आउट हो गए, देयर वाज अ बिग बू इन द क्राउड फॉर हिम। और गुजरात टाइटंस ने क्या ज़बरदस्त तरीके से मैच ये जीता है, मज़ा आ गया जनाब देखने का। उमेश यादव ने बड़ा अच्छा लास्ट ओवर करवाया। यकीनन जो मुंबई इंडियन के फैंस हैं उनको तो मज़ा नहीं आया होगा, उनको बुरा वो लग रहा होगा, लेकिन मैच बड़ा अच्छा हुआ है भाई, क्वालिटी का मैच हुआ है। सो आशीष नेहरा, शुभमन गिल, उनकी टीम कामयाब हुई आज, और शामी नहीं थे लेकिन शामी की कमी इतनी फील नहीं होने दी बाकी के बॉलर्स ने। तो जी मुंबई इंडियंस ने वो जो अपनी रिवायत है जो कि 10 साल से या 10 साल जायद से तकरीबन चली आ रही है कि ओपनिंग मैच जो है ना वो इन लोगों ने हारना ही होता है। इस आईपीएल के अंदर वो जो जिंक्स है ना, चाहे वो आरसीबी की है, चाहे वो यहाँ पे मुंबई इंडियंस की है, वो अपनी जगह पे कायम है कि मुंबई इंडियंस भी मेरे ख्याल से जो लास्ट ओपनिंग मैच जीते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो 2010 में जीते थे, और ये वाला ओपनिंग मैच भी वो हार गए हैं। जीत जाते तो हम हार्दिक पांड्या की तारीफ कर रहे होते, वाह भाई क्या कमाल कर दिया, और हार्दिक पांड्या ने तो बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे खेला है। लेकिन चाहे आप जीतें या हारें, जो एक फेयर एनालिसिस है वो करना चाहिए है। जैसे कि शुभमन गिल को मैंने कहा कि उनको वो जो विजय शंकर है उनको ऊपर भेजना चाहिए था, या त्रिपाठी को ऊपर भेजना चाहिए था। इसी तरह जो हार्दिक पांड्या है, जब वो टाइटन से खेलते थे, गुजरात टाइटन से, तो वो नंबर 3 पे आते थे। आज के मैच में ही इज़ मोर लाइक अ फिनिशर। तो मेरे ख्याल से जब इस तरह की कंडीशन थी तो उनको खुद से ऊपर आ जाना चाहिए था, जब उनके पास करने को मज़ीद कुछ होता। बहरहाल जनाब गुजरात आज का मैच जीत गई। अभी तक आप देखें तो जो टीम्स अपनी होम ग्राउंड पे खेल रही हैं ना वो जीत रही हैं, चाहे सीएसके है या फिर आज राजस्थान रॉयल है, केकेआर है, या अब हमने देखा कि जनाब गुजरात टाइटंस। सो जी गुजरात टाइटंस के फैंस को मुबारक, उनकी टीम ने जीत से अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। सो अब मंडे से आईपीएल का एक मैच होगा, सो अब एक मैच को हम देखेंगे, उस पर एनालिसिस करेंगे। लेकिन अभी हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की। पाकिस्तान जो क्रिकेट है ना वो जिस हाल में है, उसकी वजह अगर आप इन लोगों के फेसेस देखेंगे ना, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं और जो इनके फैसले हैं, सब पता चल जाएगा। मोहसिन नकवी जो कि पीसीबी के चेयरमैन हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि जो सिलेक्शन कमेटी है बिल्कुल वो ऑल इन ऑल हैं, वो सब फैसले करेंगे, वो डिसीजन लेंगे, वो कैप्टन चूज करेंगे। यानी कि कैप्टन अभी तक T20 वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है, न्यूजीलैंड की सीरीज आई खड़ी है और आपको यही नहीं पता कि कैप्टन कौन है।
भाई अगर शाहीन को कैप्टन बनाया है तो आप कैप्टन को ट्रस्ट तो दो, या अगर उनको चेंज भी करना है तो भी आपको पता होना चाहिए। अब जी उनके जो एक तरफ बैठे हुए थे उनके जो राइट मैन हैं वहाब रियाज, और जो दीगर जो मेंबर सिलेक्शन कमेटी के हैं उसके अंदर जनाब मोहम्मद यूसुफ हैं, अब्दुल रज़ाक हैं, असद शफीक हैं, और इसके अलावा 2 और मेंबर्स होंगे, एक कोच होंगे जो कि अपॉइंट होंगे, अल्लाह करे हो जाए वो होंगे, और एक कैप्टन इसके मेंबर होंगे। और जी हेड कोई नहीं है, मज़े की बात है, कोई हेड नहीं है। असल में जो हेड हैं वो वहाब रियाज हैं, लेकिन उसको खुलेआम तो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जब आपके साथ इतने क्लास के टेस्ट क्रिकेटर बैठे हुए हैं, मोहम्मद यूसुफ जो कि 90 टेस्ट मैच खेल चुके, असद शफीक भी मेरे ख्याल से 77 खेले हुए हैं, और अब्दुल रज़ाक ने भी 66 कुछ इसी तरह के मैच खेले हुए हैं, और दूसरी जानी वहाब रियाज की बात करें तो 27 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, सबसे कम एक्सपीरियंस है, लेकिन वो तो किस्मत मेहरबान हुई उन पे कि जो मोहसिन नकवी हैं वो जब वज़ीर आला पंजाब बने तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई वज़ीर दाखिला बने पंजाब के, तो उन्होंने अपना राइट मैन वहाब रियाज को मुशीर खेल मुकर्रर किया। और कहाँ तो वहाब रियाज ख्वाब देख रहे थे टीम में वापस आने की, उनको क्या पता था भाई कि वो तो टीम सेलेक्ट कर रहे होंगे एक जगह बैठ के, क्योंकि पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। आप एक दिन सुबह सो के उठें और आप बाहर देखें कि हाथी बैठा हुआ है तार के ऊपर बिजली की, हो सकता है भाई पाकिस्तान है ये। सो इसी तरह के फैसले पाकिस्तान में भी हो रहे हैं। और जी अब जो सिलेक्शन कमेटी है वो अनाउंस हो गई है, कोचिंग स्टाफ का कुछ पता नहीं है। अब वहाब रियाज क्या फैसले करेंगे, ये सब कैसे इस चीज़ को डील करेंगे, क्योंकि देखिए हेड ज़रूरी है। जब तक हेड नहीं होता, जब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, सो टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ, वो है ना मिसाल, तो वही होना है यहाँ पे भी। कोई जिम्मेदारी वो लेने वाला नहीं है, एक दूसरे पे आप डालते रहो, उसने कहा था उसने कहा था। तो जी ये नई सिलेक्शन कमेटी है, इसका मतलब है वो जो कामरान अकमल थे, तौसीफ अहमद थे, या वजहतुल्ला वास्ती थे, या रऊफ इफ्तिखार थे, उनका जो बोरिया बिस्तरा है वो समेट दिया गया है। और जी मोहम्मद आमिर की बात कर लेते हैं। मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट ले ली है वापस। मोहम्मद आमिर ने 2020 में रिटायरमेंट का ऐलान किया था, और वजह उसकी थे वक़ार यूनुस और मिसबाहुल हक। और जी अब उन्होंने पाकिस्तान के लिए रिटायरमेंट वापस ले ली है, यानी उन्होंने अपने आप को अवेलेबल शो कर दिया है T20 वर्ल्ड कप के लिए। सो पहले इमाद वसीम, अब मोहम्मद आमिर। अब अगर मोहम्मद आमिर की बात करें तो अच्छे बॉलर हैं। 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने जीती उसमें उनका किरदार था, लेकिन हम आगे कब बढ़ेंगे, कब तक ये पुराने नाम आते रहेंगे। इसका मतलब है कि अगर लीग पे ही फैसले होने हैं, लीग क्रिकेट पे ही फैसले होने हैं, तो भाई ये जो डोमेस्टिक के अंदर जो लड़के बेचारे 4-4 दिन खवारियाँ काट रहे हैं, जो कि चंद पैसों के लिए इस उम्मीद के अंदर कि हम डोमेस्टिक खेलेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट में जगह बनाएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट में जगह बनाएंगे, भाई उन्हें घर भेज दो, उन्हें आने से मना कर दें आप कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो फैसले करने हैं ना, हमने करने हैं भाई इस लीग की बिना पे। और वो जिसकी जब वो जो क्या कहते हैं ना, एक ग्रुप एक्टिव होगा और वो उसको लेके आएगा जिस इंसान को, उसके लिए फैसले करने हैं। तो एक पूरा ग्रुप एक्टिव हुआ तभी इमाद वसीम के लिए भी, मोहम्मद आमिर के लिए भी। कब से हम सुन रहे थे, कभी शाहीन उनसे बात कर रहे हैं, कभी वहाब रियाज बात कर रहे हैं, तो जी उन्होंने ले ली है वापस। लेकिन ये आपके सिस्टम का फेलियर है। हो सकता है मोहम्मद आमिर के फैंस को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान की क्रिकेट की बात हो रही है। मोहम्मद आमिर बड़ा नाम है, क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, बट इट्स नॉट द राइट थिंग कि आप जो हैं वो लीग में परफॉर्म करें और ये लड़के डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, इनका आप रास्ता काट दें आके। अब अगर मोहम्मद आमिर T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे तो किसकी जगह खेलेंगे? इमाद वसीम भी किसी की जगह आएंगे, मोहम्मद आमिर भी किसी की जगह आएंगे। कम से कम अगर हम देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि स्लो डेक्स हैं ऑफ कोर्स जहाँ पे T20 वर्ल्ड कप होना है, अगर हम USA की बात करें या वेस्ट इंडीज़ की बात करें, तो वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेसर्स खिला सकते हैं। तो नसीम शाह ने खेलना ही खेलना है, शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन ना भी हों तो भी वो खेलेंगे, एक जगह बनती है, उस पर अब मोहम्मद आमिर खेलेंगे। तो जनाब ये जो मोहम्मद अली हो गए या अब्बास अफरीदी हो गए, आमिर जमाल हो गए, या एहसान उल्लाह जो कि अभी अनफिट हैं, लेकिन अगर वो फिट हो जाते हैं और जो कि बड़ा ही अच्छा बॉलर हैं, पाकिस्तान का फास्ट बॉलर हैं, सो वो कहाँ पे जाएंगे? अब हारिस रऊफ का क्या होगा? तो ये सारी बातें हैं। ज़मान खान के जिनको डेथ ओवर का बड़ा अच्छा बॉलर कहा जाता रहा है, वो कहाँ पे जाएंगे? इंडिया की मैं यहाँ पे मिसाल दूँ तो इंडिया को मैं प्रेस करती हूँ, भाई जो फैसला कर लेते हैं ना, एक विजन के साथ करते हैं, उस पर कायम रहते हैं। अभी टेस्ट मैचेस की सीरीज़ हम सब ने देखी है इंग्लैंड के खिलाफ, कितने डेब्यूज हमने देखे हैं।
दुनिया कहती रह गई भाई कि कोहली चले गए हैं, कि राहुल इंजर्ड हो गए हैं, तो चेतेश्वर पुजारा को खिला लें, जिंके रहाणे को खिला लें, डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमने जो हमारा यंग ब्लड है उसको ट्राई करना है, वी आर डन विद दैम। और हमने देखा कि नए नए डेब्यूज हुए और उन लड़कों ने परफॉर्म किया। लेकिन हम तो वही लोग पुराने बर्तन भी घर से निकाल के दे देते हैं, लोगों को तकसीम कर देते हैं, लेकिन हम पुराने नामों से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये जो आपके नए लड़के हैं वो तो यहाँ पे ऑफकोर्स डिस्करेज होंगे, वो भी कहेंगे ठीक है यार, हम भी लीग क्रिकेट खेलते हैं, यूएस से जाते हैं, आयरलैंड जाते हैं, यहाँ पे क्या हम अपना काम खराब कर रहे हैं, जिंदगी खराब कर रहे हैं। इसी तरह आपने कितने कितने नाम यहाँ से चले गए, फवाद आलम चले गए, समी असलम हो गए, या इमरान ताहिर साउथ अफ्रीका से खेल गए, और भी दीगर कई नाम है। पूरी कहानियाँ भरी पड़ी हुई हैं यहाँ पे, लिस्ट भरी भरी पड़ी हुई है। लेकिन हमारा जो सिस्टम है ये बदलने के लिए तैयार नहीं है। तो जी मोहम्मद आमिर आ रहे हैं टीम के अंदर, अब T20 वर्ल्ड कप तो जाए तेल लेने, हमारे जो ये लेजेंड्स हैं ये आ जाएं, ये अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल जाएं, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्रिकेट क्या है, वो उसका तो काम चलता ही रहेगा भाई इस तरह। तो जी ये कुछ कहानियाँ चल रही हैं। सो जनाब पीसीबी से अब आप लोगों के मैसेजेस की जानिब आते हैं डायरेक्ट फ्लाइट से। और हाँ, एक बात तो मैं बताने आपको भूल गई, हारिस रऊफ का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया गया है। ये चीज़ और क्या चाहिए आपको, यू टर्न लेने में जो हमारा बोर्ड है वो माहिर है, हर तरीके से हर ऐसा काम करेंगे ना कि अपना मुंह काला करवाएंगे। ये हरकतें इनकी ऐसी हैं कि भाई अगर आपने फैसला कर लिया है, चाहे आजम खान को आपने वो सज़ा दे दी, वो जो उन्होंने पैलेस्टाइन का स्टिकर लगाया था, या और भी माजी के अंदर जो फैसले किए हैं, हर एक के ऊपर यू टर्न लिया है। और अब जो हारिस रऊफ हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया गया है। यानी बोर्ड के फैसले की कोई औकात ही नहीं है, बोर्ड की कोई हैसियत ही नहीं है, खुद ही 2 टके का करके रखा हुआ है इन्होंने अपने आप को। चलें जी आप लोगों को मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मैसेज हमें किया है जनाब सुरेंद्र चीना ने, कहते हैं जी ऑसम एनालिसिस, शुक्रिया आपका। इसके अलावा जनाब एक और हमें मैसेज आया है, मेराजुल हक अहमद मेरे ख्याल से इनका नाम है, कहते हैं जी आपकी वीडियो का इंतज़ार रहता है, बेहद शुक्रिया, इट इज़ अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। और जी अनूरंगम कहते हैं वेरी नाइस एनालिसिस, शुक्रिया। और इसके अलावा हमें किसने मैसेज किया है जी, नेपोलियन इनका मेरे ख्याल से नाम है, कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और कहते हैं जी आईपीएल में ओवरसीज फिनिशर सोल्ड होते हैं, टॉप ऑर्डर के ज़्यादातर प्लेयर अनसोल्ड होते हैं। ओके। और इसके अलावा अरविंद कुमार शर्मा ने किया है कि ये आईपीएल एंड पीएसएल का अच्छा डिफरेंस मेंशन किया आपने, और ऋषभ पंत के लिए आई एम वेरी हैप्पी, मेरा फेवरेट प्लेयर है जी ऋषभ पंत, बहुत से लोगों के फेवरेट प्लेयर है, एंड आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी कि उन्होंने इतना अच्छा कमबैक किया और वो फिजिकली बड़े फिट हैं। इसके अलावा जनाब कहते हैं कि नेपोलियन ने ही ये कहा है हमें, कहते हैं कि जमान खान और हारिस रऊफ के सामने बैट्समैन कौन होते हैं। अगर अब आप पीएसएल की बात कर रहे हैं तो पीएसएल के अंदर तो ऑफ कोर्स वही बैट्समैन होते हैं जो और कहीं नहीं जाते हैं, वो पीएसएल के अंदर आ जाते हैं। अगर आप ओवरसीज प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन हारिस रऊफ तो वैसे इंटरनेशनल मैचेस भी खेलते हैं, तो जिस टीम के खिलाफ खेलते हैं उसी तरह के प्लेयर सामने होते हैं। भाई कोहली को उन्होंने बॉलिंग करवाई दी है, वो और बात है कि पिटाई लगा दी थी कोहली ने उनकी। सो इसके अलावा जनाब राज सिंह पाशा ने क्या कहा है, अच्छा जी इन्होंने मुझे एक लाइन बताई है कि आप ऋषभ पंत का जो आपने बताया उसको ऐसे नहीं, आप ऐसे कह देती हैं कि ऋषभ पंत एक्सपीरियंस्ड सच अ टेरिबल लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट। ओके जी ठीक है। और इसके अलावा अंकुश सिंह स्टार्क लिखते हैं, वैसे क्यों लिखा है इन्होंने, मुझे ये समझ नहीं आया, स्टार्क क्यों लिखा है आपने, मैंने कोई बात की थी क्या ऐसी। और जी अरविंद कुमार शर्मा कहते हैं जी वाई यू डिड नॉट इंक्लूड कमेंट्स इन दिस वीडियो, यानी कि कल की वीडियो की बात करें, वीडियो बड़ी लंबी हो गई थी, दो मैचों से, आज की भी लंबी हो गई, लेकिन मैंने कहा मैसेज आप लोगों के शामिल करें। और इसके अलावा सनामीर ने कहा है आईपीएल तो पाकिस्तान में बैन है, तो वीडियो क्यों बना रहे हैं पाकिस्तानी आईपीएल के ऊपर। मेरे ख्याल से देखें जो क्रिकेट है या फ़न है, आर्ट्स है, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं, और नफ़रत फैलाने के लिए हमारे जो सियासतदान हैं वो काफ़ी हैं। हम जो लोग हैं हमें न्यूट्रल होना चाहिए और आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। और मेरे ख्याल से चाहे इंडियंस हैं वो पाकिस्तानी क्रिकेट को पसंद करते हैं, और जो पाकिस्तानी हैं वो इंडियन क्रिकेट को पसंद करते हैं। और ये वजह नहीं है कि पाकिस्तानी क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं या हम इंडियन क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं। जहाँ पे अच्छी क्रिकेट होती है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट होती है, उसको पसंद किया जाता है। वैसे भी जब आप नेबरिंग कंट्रीज़ हो तो एक दूसरे पे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो इंसान होता ही है। तो जी आप लोगों के मैसेजेस से बड़ा अच्छा लगा, आप लोगों ने मैसेज किया, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह ने